अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैंडल की साइकी, कैंडल की जो टर्मिनोलॉजीज है वो कौन कौन से है। ठीक है, वहाँ पे कैंडल की बेसिक्स थी जो कि हमने पढ़ा था कि उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, बॉडी, रियल बॉडी। और अच्छा, ये अपने जो है ना अपने नाम लिख दे यहाँ पे, ठीक है, ताकि मुझे शो हो रहा है तो मुझे, मैं बाय नेम हर स्टूडेंट से पूछूंगा क्वेश्चन। तो जिसने भी आईफोन और वगैरह, ओप्पो वगैरह जो लिखा है ना, तो वॉल्फ, तो इसको आप नाम दे अपना, क्योंकि आपकी पहचान आपके नाम से होती है। आज हम मार्केट की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बेस्ड, जिसको हम एस बी टी कहते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, तो आलू वर्ड ये प्राइस सेक्शन में आता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल्स को तो आपने जाना होगा कि कैंडल्स की कैंडल किस तरीके से बनती है। ठीक है, और कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस और अपर विक, लोअर विक, ये बेसिक्स था, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को। इस क्लास में हम स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि अब हम ट्रेडिंग चूंकि अर्निंग करने चाहते हैं। ठीक है, चाहे डेमो में चाहे रियल में। तो अर्निंग के लिए, यहाँ से डॉलर कमाने के लिए हमें इस मार्केट को कैसे समझना है। पहले तो मैं इस सब लाइंस को रिमूव करता हूँ। देखिए, मार्केट एक स्ट्रक्चर में जाती है। ठीक है, मार्केट ना डायरेक्ट ऊपर जाता है ना नीचे डायरेक्ट आता है। ठीक है, मार्केट का अपना एक साई की है और अपना एक वे होता है। और वो वे जो है ना, वो लाइक स्नेक मूवमेंट होता है इस तरीके से। मार्केट अप्स एंड डाउन क्रिएट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट, एक तो अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास डाउन ट्रेंड है। जाओगे मेरे ट्रेडिंग व्यू पे। एक अप मूव मूव हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास है डाउन मूवमेंट। मार्केट इसी वेव में ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। ठीक है, और तीसरा मूवमेंट हमारे पास हो गया रेंज, साइड वे जिसको हम कहते हैं। ये मार्केट की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर में हम ट्रेड कैसे करेंगे, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी क्वेश्चन भी करूंगा। ठीक है, यहाँ पे तो वो यहाँ पे जो है ना ध्यान दे, मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा कि स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर बेस के लिए फर्स्ट रूल जो है ना, आपके साथ ट्रेंड लाइन होता है जो आप ड्रा करते हैं, ये ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रा करते हैं, इसके बेसिक्स रूल क्या है इस ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन का बेसिक रूल ये है, इसके जो कार्नर होते हैं, ये कैंडल्स की कार्नर को ये टच करे कोई बात नहीं, बट अगर कैंडल्स की बॉडी आपसे टच हो गया एक ट्रेंड में, तो वो ट्रेंड जो है ना आपकी प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी वैसे नहीं रहती जिस तरीके से आपने सोचा होगा। तो जब भी हमारा ट्रेंड लाइन इस लाइंस के साथ, मार्केट के कैंडल्स के लाइन के साथ हो, ठीक है, तो बॉडी के साथ हो, तो फिर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी जो आप एक्सपेक्ट करोगे उसी तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन की तरह आपको मार्केट मूवमेंट नहीं देगा। मतलब आपके टीपी से ऊपर जो है ना मार्केट रिवर्स होगा, या आपकी स्टॉप लॉस जो है ना हिट कर लेता है। तो ये नेटवर्क इशू रिपीट, अच्छा, ये तो मुश्किल होगा। अच्छा, चले मैं आपको रिपीट कर लूंगा बाद में। ठीक है, अब इसको जो है ना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग में हमारे पास इस 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट के होते हैं। फर्स्ट अप ट्रेंड, अप स्ट्रक्चर। सेकंड डाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट की। और थर्ड मार्केट साइड रेंज स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में हमने कैसे ट्रेड करना है, मार्केट के साथ आपने एक ट्रेंड लाइन लगाना है ताकि आपको शो हो जाए कि ये मार्केट की मूवमेंट किधर है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दिया, मार्केट की मूवमेंट यहाँ से जो है ना अप साइड की तरफ है। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ।
जस्ट वन, थ्री टाइप्स आपका मार्केट मैंने आपको समझा दिया। अब जस्ट वन टाइप, वन साइड का मार्केट में आपको समझा देता हूँ, तो आप लोगों को सही समझ आ जाएगा। मार्केट हमेशा इस तरीके से मूवमेंट हायर हाई एंड लोअर हायर लो बना के ऊपर जाता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? ट्रेंड लाइन के साथ। ये मार्केट है, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन लगा लूंगा इसी तरीके से। इसको यहाँ से पीछे से भी ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पे ठीक आता है। तो ये हमारे पास लोअर ट्रेंड लाइन हो गया और ये हमारे पास अपर ट्रेंड लाइन हो गया। ये मार्केट की एक अप चैनल बन गया, ठीक है। अभी हमने इस पर ट्रेडिंग कैसे करना है? ये स्ट्रक्चर जो है ना, आपको टाइम फ्रेम डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे वो M1 हो, चाहे M5 हो, चाहे M15 हो। उसी स्ट्रक्चर, जिस टाइम फ्रेम में आपके साथ जो स्ट्रक्चर बन जाए, उसी टाइम फ्रेम के लिहाज से आप लोग उससे प्रॉफिट कमा ले। उसी, ये ना हो कि आप M1 में स्ट्रक्चर बना लेते हो और M1 से आप जो है ना 100 पिप्स की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये आपकी जो गलत फहमी होगी। क्योंकि M1 जो 1 मिनट की मार्केट होता है, 1 मिनट की कैंडल की स्ट्रक्चर होता है, उससे आप 20 to 25 पिप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आप जो है ना एनालिसिस M1 में करो और टीपी टारगेट जो है ना आप उसको जो है ना उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो H4 की। ये नहीं होगा। ये पॉइंट अपने साथ नोट कर ले। जिस टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस करना हो, उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक आपने उस मार्केट से टारगेट लेना है। होल्ड फिर मजीद ज्यादा होल्ड नहीं करना। जितना उन उसके पास पावर है उस मार्केट में, जितना पावर हो, तो उसी लिहाज से आप अपना टीपी रख दे और मार्केट से आउट हो जाएंगे उस टीपी से, टीपी पे, ठीक है। ज्यादातर लोग ये इस तरह कर सकते हैं कि उसके प्योर में तो मार्केट जाता है, बट सडनली मार्केट रिवर्स हो जाता है। फिर वो कहता है कि यार मार्केट ने मुझे लॉस लॉस दिया। मार्केट ने लॉस नहीं दिया। जितना मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो एम्पायर में था, और आपने जो टीपी लगाया था वो H4 के लेवल के मुताबिक आपने लगाया होता है, ठीक है। तो अगर M15 में यहाँ पे एनालिसिस करूंगा ना, ये M15 टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है, तो इसका मतलब यही है कि मैं इससे 30-40 पिप्स ही एक्सपेक्ट करूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अपने साथ बल पॉइंट और नोट्स निकाले, ये स्ट्रक्चर आप अपने साथ बना लिया करें, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपको सडनली मिल नहीं है, ठीक है, और आपने ट्रेडिंग करना है, तो ये मेरे सारे बातों को आप नोट किया करें अपने साथ, अपने क्वेश्चंस को नोट किया करें। जब भी मैं लास्ट में आपको मौका दूंगा 10 to 15 मिनट्स, तो आप फिर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अप ट्रेंड हो गया, यह ये एक स्ट्रक्चर बन गया। कौन सा स्ट्रक्चर? अप ट्रेंड है। अभी मैंने जो है ना, मैंने ट्रेड करना है। ट्रेड में तक कब करूंगा? या तो मैं जब मार्केट नीचे आए यहाँ पे, और यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन टच करे और यहाँ से रिवर्स साइन आपको शो करे, मतलब ग्रीन कैंडल आपको दे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मजीद बाइंग करूंगा। यहाँ से मैं सेल नहीं कर सकता इस पॉइंट से। आप जहन में ये रखें, इस पॉइंट से मैं सेल नहीं करूंगा। फारूक खान, क्यों मैं सेल नहीं कर सकता? मार्केट तो यहाँ से नीचे आ रहा है। वाई? फारूक? सर ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को टच किया है उसने। नहीं, ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया। अच्छा हमजा, मुझे यहाँ पे सेल क्यों नहीं लेना चाहिए? रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट सेल में आ रहा है ना, तो मुझे सेल लेना चाहिए। बट मैं यहाँ पे सेल नहीं ले सकता। मुझे मार्केट ने जो रूल्स बताए थे, मैंने बेच टू, आई थिंक आप बेच टू बेच वन की मैंने क्लियर बता दिया था स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग में, कि यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड क्या है? बुलिश है। मेजर ट्रेंड बाय द भाई। बिल्कुल, मेजर ट्रेंड जो आपके साथ है वो बाय में है, तो मुझे माइनर ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना। यही साइकोलॉजी है मार्केट की। लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग में कैसे सीखूंगा? हुज़ैफा, यहाँ पे आप ध्यान रखें, आपकी एक क्वेश्चन था। तो ये मार्केट जो है ना, आपको यहाँ पे फोर्स करे कि यार मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ से ले लो, क्योंकि आपको नजर आ रहा हो कि यहाँ पे ये ब्रेक कर लेगा। मगर ये तो नहीं हो सकता। जब आपको जो जहन में आपके है ना, वो आपके जहन में है, आप जब वो आइडियाज अपने चार्ट पर लेकर आओगे तब ये काम करेगा। ये नहीं कि आपके दिल कह रहा है, या पे ये बातें नहीं चलेगा कि यार मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा नीचे जाएगा, या ऊपर ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा। नहीं, आपके जहन में जो है ना, वो आपके जहन में है। जब आप मार्केट में प्रैक्टिकल आ जाओगे, तब आपको पता लगेगा कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या कह रही है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे करेक्ट पोजीशन पे आपने
ट्रेड नहीं ली, क्योंकि आपने रॉन्ग पोजीशन पे ट्रेड ली और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। रीजन क्या है रिवर्स होने की वजह, मुझे बता दे उजैर, रीजन क्या है कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो गया? यहाँ स्टॉप लॉस। मार्केट मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, वाई ये जो है ना रिजेक्ट हो गया और ऊपर गया, मेन रीजन क्या था इसके पीछे? हमारे यहाँ पास ऐसे लिखा हो गई। ये सेल नहीं, या हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम सर ट्रेंड करती है। लाइन तो अपर जा रहा है ना सर, अब बिल्कुल। ट्रेंड लाइन है तो इसलिए सर। हाँ बिल्कुल, चूंकि हमारे पास जो चैनल है वो अप ट्रेंड का है, मुझे मैसेजेस में ना करे क्योंकि मैं मैसेज यहाँ पे रीड नहीं करता, मेरे सारे फोकस स्क्रीन पे होते हैं, तो मुझे अपना माइक ओपन किया करे जिससे मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? और विद इन 10 सेकंड्स में मुझे जवाब दिया करे। यहाँ पे अगर कोई कोई बंदा मुझे कह रहा है कि यार इसके आंसर मैं मैसेज में देता हूँ ना, मतलब उसका मैसेज में उसका आंसर है, तो मैसेज पे मेरा ध्यान नहीं है, मेरा सारा ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पे है। तो काइंडली आप मुझे गलत बता दिया करें। इस यहाँ से आपको जो है ना लर्निंग पेज है, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है ना टारगेट नहीं करता कि यार आपको ये नहीं आता, मुझे पता है मुझे भी नहीं आता, मैं आप लोगों से सीखता हूँ नए नए बातें, ठीक है? तो आप लोगों को फिर पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी किसी के, ये ना बताए कि बस यार मैं नहीं बोल सकता सर, बोल दो पुश तो मैं बोल दो, मैं आपको उर्दू में, मैं पूरी उर्दू पुश तो समझ सकता हूँ पठान हूँ, ठीक है, बट आंसर मैं आपको उर्दू में करूंगा, ये पाबंदी भी नहीं है सब सारों में। बट अगर किसी को उर्दू आते हैं तो वो काइंडली वो बोल सकते हैं, क्योंकि एज ऑफिशियली अगर मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँ ताकि बाकी लोगों को। अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि ट्रेंड लाइन हमारे पास हमेशा एज अ सपोर्ट काम करता है, क्या एज अ सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट ये है, ये सपोर्ट है सारे, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट की 90+ प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो जाए और मार्केट अप जाए, तो मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ से फिर बाय ले सकते हो। बट नीचे से आपको पता चलेगा कि यार मार्केट डाउन आ रहा है, बट स्टिल आप क्या करोगे, सेल नहीं लोगे, यहाँ पे आप अपने इमोशंस को काबू करोगे, यहाँ पे आप लोग जो है ना डायरेक्टली जो है ना यूट्यूब ओपन करो और दूसरे कामों में आप अपने आप को मसरूफ करो। बट ये ट्रेड मार्केट आपको जो है ना धोखा करे कि आ जाओ मेरे पास ट्रेड है और सेल ले लो, क्योंकि आप फिर टारगेट क्या रखोगे, ये सपोर्ट और ये सब, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट बनी नहीं और आपको ट्रेंड लाइन की जो है ना वो समझ नहीं है कि यार ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम करता है, आपको आपके पास ये नॉलेज नहीं है, तो आप लोग जो है ना सिंपली इस सपोर्ट को टारगेट करोगे, तो मार्केट यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी देगा, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, फिर आप लोग कहोगे यार यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, आप मजीद मजीद ट्रेडे लोगे यहाँ से, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको ओवर ट्रेडिंग में फंसा दिया मार्केट ने, तो आपने एक दो तीन चार ट्रेडे आपने यहाँ से ली, और मार्केट तो ओवरऑल बुलिश है, ऊपर जा रही है, तो क्यों वो नीचे आएगा? कि वो बैकअप पे उसके साथ बुलिश पावर्स है, क्या है बुलिश पावर्स का मतलब, क्या है अपना मुझे बता दे। आप यहाँ पे क्या वर्ड्स देना चाहते हो, जो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि यहाँ पे जो है ना सप्लाई है और डिमांड है, तो यहाँ पे बुलिश पावर्स का मतलब क्या है कि पीछे क्या है इस यहाँ पे? सर इधर बायर जो है वो स्ट्रांग है सर, डिमांड वाले सर, तो इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है सर। बिल्कुल, ये पीछे से डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब अच्छा, अभी हमने यहाँ पे ट्रेड तो कर लिया बाय, ठीक है, यहाँ पे हमने टारगेट जो है ना, पीछे से मार्केट आपको हिस्ट्री बता रही है, 1 2 हायर हाई, थर्ड हाई हाई, फोर्थ हायर हाई, तो फोर्थ हायर हाई पे जो है ना आप पीछे देखोगे कि पीछे मेरे साथ रेजिस्टेंट किधर है, अगर यहाँ पे है तो मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, अगर रेजिस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंट काम करेगा फिर, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने आपसे आप जो है ना एग्जिट हो जाओगे, प्रॉफिट बुक कर लोगे। अच्छा, फिर अगेन आपको मार्केट मौका देगा बाइंग का, यहाँ पे बाइंग का नहीं सेलिंग का, सेलिंग का देगा, बट आप जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, आपने सेल नहीं लेना, आपने मार्केट के साथ जबरदस्ती करना है कि नहीं मैं आपसे सेल में ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना मुझे धोखा कर रहे हो, आपके पीछे जो है ना बायर्स पावर है और आप मुझे कह रहे हो कि आ जाओ मैं आपको सेल देता हूँ, तो आप काइंडली यहाँ पे सेल नहीं लोगे, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से काम करे तो आप सेल नहीं लो, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगेंस्ट बैक बाउंस करेगा और फिर इसी तरीके से मार्केट जाएगा।
तो अब इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन उज़ैफा खान मुझे बता दे, ये ट्रेंड लाइन क्या मुझे शो कर रही है? ये ट्रेंड लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? अपर ट्रेंड लाइन। जी सर। अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे 4 to 6 टाइम जो है ना इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच कर दिया। अभी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या कर ले यहाँ पे? ये रेजिस्टेंस काम किया है भाई इसने, और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, और जी अगर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट कर दे मुझे तो जस्ट, फिर हाँ सेल मैं जा समझ सकते हैं। गया, गुड आपकी पॉइंट यही थी कि ये ट्रेंड लाइन हमारे साथ इज अ रेजिस्टेंट है। जब तक ये मार्केट ये रेजिस्टेंट लाइन ब्रेक ना करे, तब तक हमने जो है ना मजीद बाइंग नहीं करना। यहाँ से हमने मजीद बाइंग नहीं करना, हम नीचे से ही बाइंग करेंगे। ठीक है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो फिर हम यहाँ से बाइंग भी निकालेंगे और सेल भी नहीं करेंगे। बट मार्केट सडनली मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो अब क्या हो गया यहाँ पे हम इसको नॉर्मली क्या कहते हैं कि मार्केट ने क्या कर दिया? सिंपली फारूक खान मुझे बता दे सिंपल वर्ड्स में कि मार्केट अगर इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं, और हम ट्रेड बाइंग की लेंगे या सेल की लेंगे? अच्छा, तो यहाँ पे हम जो है ना मार्केट, यहाँ पे अगर एक दफा मार्केट आपको ब्रेक कर दे तो इसका मतलब यही है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। मार्केट का स्ट्रक्चर अफनान अफनान खान बाय में था पहले, ठीक है। अभी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन था, मार्केट ने यहाँ पे उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो अभी ये सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंट बन गया। ठीक है, मार्केट ऊपर वापस जाएगी और इस रेजिस्टेंट को हाई कहेगी या बाय कहेगी, तो इसको यहाँ पे टच करेगी और टच यस होने के सर। बाद मार्केट अगेन नीचे जाएगा। तो इससे पहले फिर मैंने आप लोगों मार्केट को, डाउन आएगा सर, सेल्फ हाँ, में आएगा सर, सेल इससे टाइप। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शो कर दिया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइड में ट्रेंड। अब जब भी मार्केट जो है ना यस। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर ले जो कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन था, तब मार्केट जो है ना वापस जाके इस सपोर्ट को रिट्रेस करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट। जब रिट्रेसमेंट करेगा, इसको सिंपली अल्फाज में ये कहोगे आप, वाह ये जो है ना आपने जो है ना माशूका की तरफ जा रहा है और उससे रुखसती लेके वापस नीचे आएगा। क्योंकि इस वर्ड्स को आप इजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मार्केट ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को टच कर लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आया, क्योंकि मार्केट की जो मंजिल है, ठीक है, इस ट्रेंड का, वो किधर किधर है? नीचे की तरफ है, सेल में आएगा। अब यहाँ पे जो है ना मार्केट ने वापस इस तरीके से बाय पोजीशन स्टार्ट कर दिया, फिर अगेन यहाँ पे सेल। तो अब हमारे पास कौन सा ट्रेंड क्रिएट हो गया? सेल ट्रेंड। यहाँ पे जो है ना जो ट्रेंड था, मेजर बुलिश ट्रेंड था, वो तो ब्रेक हो गया है और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये बेसिक्स है, ठीक है, फॉरेक्स की बेसिक्स है और स्ट्रक्चर की बेसिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट, ये ट्रेंड लाइन इसी तरीके से आता है। ये नीचे तो ट्रेंड लाइन नहीं बना अभी तक, ठीक है, तो ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा। अभी हमने क्या करना है? अभी अगर मुझे मार्केट कहता है कि आ जाओ मैं आपको बाय की ट्रेड देता हूँ, मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी शो करे, तब भी मैंने क्या करना है? बाय लेना है, ठीक है ना? नहीं सर, हमने बाय नहीं लेना सर, क्योंकि ट्रेंड जो है मार्केट का वो सर बुलिश तरफ है सर, डाउन ट्रेंड गुड, है। गुड, बाकी सब सो रहे हैं आई थिंक। तो यहाँ पे जो है ना मुझे बाइंग नहीं चलो। लेना, मैंने सेल लेना है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंट भी है और इस रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्ट इसलिए होना है कि अगर हम पीछे देखे हिस्ट्री, मार्केट सारा हिस्ट्री पे चलता है। ये याद रखें, कोई फंडामेंटल नहीं होता मार्केट में। अगर फंडामेंटल होते हैं मतलब न्यूज रिएक्शन, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। फिर मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये सारे मार्केट अगर आप पीछे देखें तो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। ऊपर जाके अपने हाई को टच करता है, फिर नीचे आके अपने लो को टच कर देता है, फिर ऊपर जाके अपने हाई को टच कर देता है, फिर नीचे आके अपने लो को टच। इसी तरीके से मार्केट का ये सर्कुलेशन है, ठीक है। मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे, इस स्ट्रक्चर में इतना कुछ है कि आप जो है ना सारे 2-3 साल आप इसको दे दो स्ट्रक्चर की, मार्केट की, यार अगर मार्केट की स्ट्रक्चर आप स्टडी करोगे तब भी आपको हर दिन नए नए चीजें मिलेगी इस स्ट्रक्चर में। ये इतना जो है ना इंटरेस्टिंग भी है और नए नए चीजें आपको मिलेंगे। तो जो बंदा भी स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडर बन जाए,
तो उनके लिए ना स्कैल्पिंग की जरूरत है, ना जो है ना फंडामेंटल की जरूरत होती है। और स्ट्रक्चर कौन सी चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? टेक्निकल एनालिसिस पे। जब आपकी टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग हो तो आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। आपके फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग हो तो आप एक प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते, ये याद रखें। बट आप एनालिस्ट हो तो आप ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, ये आपके पास, आपको जो है ना लोग एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ना बोल सकते हैं। फंडामेंटल के अलावा ट्रेड कर सकते हो इस मार्केट में, बट अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप चाहे आपके पास फंडामेंटल बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बट आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि हर टाइम तो न्यूज नहीं होता, और न्यूज का ड्यूरेशन तो बहुत शॉर्ट होता है, और ना न्यूज का आपको पता होता है कि यार न्यूज पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। वो तो आप लोग जो है ना, हम लोग प्रोबेबिलिटी जनरेट करते हैं। कौन जो है ना यूएस की इकोनॉमी से खबर होता है कि यार ये डेटा में नेगेटिव जो है ना वेबसाइट पे अपलोड कर, तो वो आपसे ले ले? इस तरीके से थोड़ी होता है। या फिर तो वो बंदा सबसे ज्यादा जो है ना प्रॉफिट कमा रहा होगा जिसको पता है, बट या किसी को नहीं पता। ये सारे सीक्रेट्स होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड डेटा होता है। अच्छा, तो ये समझा रहा था कि मार्केट में हमने बाय नहीं लेना। अगेन, जब इस रेजिस्टेंट को, अभी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट बन गया, रेजिस्टेंस से जब मुझे एक रेड कैंडल भी मिल गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिजेक्ट, मार्केट रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्शन हम कंफर्मेशन को कहते हैं कि मार्केट कंफर्म हो गया सेल जाने के लिए। ठीक है, मार्केट कंफर्म हो गया सेल जाने, तो यहाँ से हमने जो है ना सेल की ट्रेड लेना है। और सेल की ट्रेड हम ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, इसकी कैंडल की हाई पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और टीपी इस सपोर्ट पे, यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है ना, मार्केट इस सपोर्ट लाइन तक आएगी, यहाँ पे आपने सपोर्ट लाइन पे टीपी रखना है। तो इसी तरीके से आपने बाय नहीं करना डाउन ट्रेंड में। मैंने आपको बताया कि काउंटर ट्रेड आपने बिल्कुल नहीं करना। काउंटर ट्रेड किसको हम कहते हैं? अपोजिट ट्रेड। ट्रेंड जिस तरफ हो, आपने ट्रेंड के साथ फ्रेंड रहना है। ट्रेंड एज योर फ्रेंड इन द फॉरेक्स मार्केट। इफ यू फॉलो द ट्रेंड, देन यू विल लाइव अलोंग इन फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, आप जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो इस मार्केट में। अगर आपके पास इस वर्ड्स को आप देखें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर सकते हो, हमेशा के लिए मैंने नहीं बोला। हमेशा के लिए वर्ड्स मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इंसान के पास इमोशंस होता है, तो वो कहीं कभी न कभी आप अकाउंट वॉश कर लोगे, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हो। ठीक है, आप करोड़पति भी बन जाओ तो यहाँ पे आप लोगों ने लॉस करना है। बट लॉस करना, एवरेज मैंने अभी तक नहीं बोला, एवरेज आप प्रॉफिट में होगे अगर आपके पास नॉलेज होगा। तो इस बातों को समझे और ये बातें अपने पास लिख ले। क्योंकि अगर कोई बंदा कहता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो अभी से जो है ना इस जूम लिंक को डिलिंक कर ले और जाए और सो जाए। ठीक है, ये खुलेआम मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा ये भी कहता है कि मैंने कभी लॉस ही नहीं किया मार्केट में, तो वो भी बिल्कुल झूठ, 100% या 200% जो है ना वो झूठ बोल रहा है। ये मार्केट ऐसी है, यहाँ पे आपने लॉस से ही सीखना है। आपके पास बेसिक्स नॉलेज है और फिर भी जो है ना आप लॉस करो, तो ये वो लॉस आपकी नहीं, ये आपकी इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट है। ये आप अपने आप पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उस गलती से जो है ना इंसान सीख जाता है इस मार्केट में। सोशल लाइफ में मार्केट का, सोशल लाइफ में इंसान की एक्सपीरियंस किस बेस पे होता है? लेन देन से, इंटरेक्शन से, रोजगार में धोखे खा के उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना सोशल लाइफ में, हम एक, जिसको हम अक्लमंद कहते हैं। अक्लमंद क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे धोखेबाज से जो है ना चाण होते होते हम उसको अक्लमंद कहते हैं। यहाँ से लॉसेस आप कर करके आपको हम ट्रेडर कहते हैं फिर। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि मैंने लॉस भी करना है। ठीक है, इस और बहुत ज्यादा लॉसेस करना है, बट मैंने इस मार्केट को छोड़ना नहीं है। जब आप मार्केट में हो तो आपकी रिकवरी का चांसेस होता है। अगर इस मार्केट में आप नहीं हो तो आप इसका, यहाँ के लॉसेस, इस फॉरेक्स मार्केट के लॉसेस, ना आप प्रॉपर्टी में रिकवर कर सकते हो, ना जॉब में, ना दिहाड़ी मजदूरी में। आपने इसकी लॉस इस मार्केट से ही रिकवर करना है। तो इमोशंस को आपने साथ जो है ना, जिसके इंसान के साथ नफ्स होता है ना, इमोशंस,
तो इमोशंस को आपने आप पे जो है ना आपको कंट्रोल होना चाहिए। इमोशंस हम किसे कहते हैं? इमोशंस मैं इसको कहता हूँ कि यार मार्केट को मैं सामने बैठा हूँ मार्केट के सामने, और मुझे जो है ना ट्रेड मिल गया कैंडल की कंफर्मेशन से, यार यहाँ पे बाय कर लो। मैं तो बाय कर देता हूँ, बट वहां पे मैं पीछे मुझे नजर आ रहा होता है कि मार्केट की ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है, स्टिल मैं प्लेस करता हूँ बाय के ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है ना मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट में जाके मैं प्रॉफिट बुक भी कर लेता हूँ अगेन, फिर मुझे मार्केट जो है ना फंसा लेती है, फिर वो अपॉर्चुनिटी मुझे अगेन देता है। बट हर दफा जो है ना मुझे तो सक्सेसफुल नहीं रहना। अब भी जो है ना मैंने जो $4-5 प्रॉफिट पिछले ट्रेड में लास्ट ट्रेड में लिया था काउंटर ट्रेड में, अभी मैंने फिर उसी के मजे पे मैंने अगेन ट्रेड लिया काउंटर ट्रेड पे। लाइक यहाँ पे मैंने बाय का ट्रेड लिया, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगी? लाजिमी नहीं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर ले, ये भी आप जहन में रखें, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। तो किसी भी प्राइस से मार्केट में सेलर्स हैवी हो सकते हैं और मार्केट इस तरीके से आपको बिहेवियर शो कर ले। मार्केट तोड़ी ना ये जो है ना आपको इस तरीके से मूवमेंट देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट की जो ट्रेंड है वो किसी भी प्राइस से नीचे आ सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से आ सकता है कि। तो यहाँ पे तब आप कामयाब होगे जब आप हाई प्राइसेस पे सेल करोगे। मैंने फिजिकल क्लासेस में भी आप लोगों को बताया था कि एक प्रोडक्ट को हम तब बाय करते जो हमें प्रॉफिट आगे मुनाफे पे मैं बेच लूं, ठीक है। लाइक मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं इसको बेचने के लिए ले बाय करता हूँ, ठीक है, होलसेल प्राइस पे। तो मैं तब बाय करूंगा अगर इसको मैं $500 पे बाय कर दूं, मेरे पास एचपी लैपटॉप है, ठीक है। तो इस लैपटॉप को फिर मैं क्या करूं, 600 पे बेच दूं। 600 पे तो ये कोई नहीं लेगा, क्योंकि इससे हाई हाई मॉडल जो है ना 300-400 पे लेते। तो मुझे क्या नुकसान होगा? $200-300 नुकसान होगा। अब अगर ये लैपटॉप मैं ले लूं $100 पे, तो ये मुझे क्या, मैंने मिनिमम प्राइस पे ले लिया। तो आपने भी एक करेंसीज को मिनिमम मतलब डाउन से बाय करना है, मिनिमम प्राइस से जो है ना आपने बाय करना है। तो आगे जाके जो है ना इसका वैल्यू हाई होगा। लेट सपोज मैंने इस लैपटॉप को $100 पे खरीद दिया, तो आगे जाके मार्केट के प्राइसेस ऊपर गए, मैंने यहाँ पे 200 पे सेल कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास कितने प्रॉफिट बच गया? $100 मेरे पास बच गया। 100 पे मैंने लिया और 100 मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मुझे अभी अगर मैंने इसको 500 पे लिया था, ठीक है, तो मेरे पास जो कस्टमर आगे होलसेलर है ये सारे इससे रिलेटेड है, ठीक है। आप इसको जहन में रखें, ये इस मार्केट के सारे रिलेटेड बातें मैं कर रहा हूँ, हट के नहीं। जब अगर मैंने यहाँ पे 500 पे ये लिया था, ठीक है, लेट सपोज, तो 500 पे आगे मेरे पास जो होलसेलर बैठा है वो 200 पे ले रहा है, तो कौन पागल होगा कि मेरे साथ आके मुझसे ये 500 पे लेगा? तो लाजमन बात है मैं इसको 200 पे सेल करूंगा, तो मुझे $300 नुकसान हो गया। अब मार्केट पे आ जाओ, अगर मार्केट पे मैं इसी प्राइस पे इसी प्राइस पे मार्केट में बाय कर लूं, इसी प्राइस पे, और मुझे पता भी है कि मार्केट गिर रहा है, गिरने के बावजूद भी जो है ना मैं लैपटॉप यहाँ पे बाय कर लूं, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा ना। तो ओवरऑल अगर आप पीछे देखो तो सारे सप्लायर्स मौजूद है, डिमांडर नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट गिर जाएगा। जब गिर जाएगा तो मुझे लॉस होगा, ठीक है। फिर मैंने इस प्राइस पे इसको सेल कर दिया, मैं डर गया, इस करेंसी को या स्टॉक को इसी प्राइस पे सेल कर दिया। देखो ये आपके इमोशंस है, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, अभी यहाँ पे जो है ना वो करेंसी ऊपर गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये एक डिमांडर बैठे थे, थोड़े से डिमांडर, ठीक है, थोड़े से जो है ना डिमांड क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना बेचना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे बाय, यहाँ पे बाय, यहाँ पे बाय। अब इस प्राइस पे आपने बाय नहीं किया जो इनिशियल प्राइस था, बट बाय भी नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल हम जो है ना कमकल बन के यहाँ पे बाय कर दिया। तो जब यहाँ पे बाय कर दें, अजहर खान ये ना करे, ठीक है, काइंडली। मिनट, इसको रिमूव करे ग्रुप से, ठीक है। यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में प्री समझाने का कोई जो है ना उसकी कदर नहीं हुआ, तो
ठीक है, अगेन इसने किया ना तो सारे जो है ना सारे कैंसिल कर दूंगा सारे क्लास को। नहीं सर, आप इसको किक कर देना सर, आप इसको किक कर दें सर तो। वो खुद किक हो गया, आके चले गए। सर यहाँ ग्रुप में पे कोई कॉल करता है। यहाँ पे जी ग्रुप में कोई बंदे कॉल करता है। कौन है, इसको मैं भी क्लिक कर देता हूँ। मैंने आपसे सर कहा ये कि हमें कॉल आपने, आती है सर, हमारा नेटवर्क पे इशू करता है सर, बहुत मसला हो जाता है सर, आप इसको किक कर दें सर। अच्छा मैंने तो फ्लाइट मोड लगाया था। कौन बंदे आपके साथ, क्या कौन से इशू हो रहा है? जिसने आना था वो आ गया, इस ग्रुप को इस लिंक को मैं डिलिंक कर देता हूँ। ये और बैचेस के स्टूडेंट्स है मेरे सारे, ज्यादातर जो न्यू स्टूडेंट्स है जिससे मैंने फी लिया था वो ये नहीं करते, पर जो मेरे ऑनलाइन के ओल्ड स्टूडेंट्स है ये वो कर रहे हैं, मुझे पता है। और ये मैं सारे जानते हो ये, इसको आउट करता हूँ। चलिए ठीक है, अभी अगर आ गया तो फिर उसको मैं कर देता हूँ। तो समझ आ गया आप सब लोगों को इसकी साइकी, मार्केट की साइकी का, तो मार्केट की साइकी क्या है? आपने लो प्राइस पे आपने बाय करना है, हाई प्राइस पे आपने सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप चैट को जो है ना, हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई भी स्टॉक उठा के, कोई भी करेंसी उठा के आप लोगों ने हाई प्राइस पे ही जो है ना आपने sell करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। और यहाँ पे सरदार जो है, यहाँ पे जो है ना ये तो ये वॉइस चैट क्यों लगा दिया? सर इसको आप क्लोज कर देना सर, आप इसको बंद कर दे बिल्कुल, जिसने आपसे काम बात करनी सर वो उसमें कर लेगा सर, इस ग्रुप में चैट बंद कर ले। बस सिर्फ क्लास टाइम में सर वो लिंक शेयर कर दिया करें तो हम नहीं ज्वाइन कर मैं लेंगे। नहीं मैंने जो है ना रूल पता है कौन से लोग हैं यहाँ पे जो है ना इसको जो है ना मैंने लिख के ना post करा के मैं रिमूव कर दूंगा अभी। वालेकुम सलाम। जी जी बताइए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग यहाँ पे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैंने आप लोग को लिंक भेजे, मैं क्लास में हूँ, यहाँ पे आप ज्वाइन ना करें। अच्छा, आवाज ब्रेक होने की वजह आपकी नेट है, ठीक है। मेरे पास से यहाँ पे स्पीकर भी, माइक भी ठीक काम कर रहा है और नेट भी ठीक काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे स्टिल मेरे यूट्यूब जो अपलोडिंग है यूट्यूब पे वो भी स्टार्ट है इसके साथ साथ। तो ये आपके साथ इशू होगा। और मेरे पास ये जूम का जो मीटिंग है ना, मेरे पास लैपटॉप में यहाँ पे साथ मैंने इसके पीसी पे मैंने ऑन किया है, मुझे सारे देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्लियर है, जस्ट मैंने साउंड को जो है ना म्यूट किया है। तो ये वहाँ आपके साथ प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हाई प्राइस पे अगेन अगेन, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा फोकस मैंने इस बात पे क्यों लिया है? क्योंकि मार्केट की आपको बर्बाद करने का यही जो है ना वो मार्केट आपको यहाँ पे लॉस देगा कि आप हाई प्राइसेस पे बाय कर देते हो और लो प्राइसेस पे आप सेल कर देते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड को बेरिश है, तो बेरिश है तो आप लोगों ने सेल करना है, ठीक है। ये तो आपके पास बाय ट्रेंड हो गए और डाउन ट्रेंड। अच्छा, ये यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दे,
और फिर मैं आगे जाके मज़ीद इस टॉपिक पे मज़ीद बातें करूँगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया हो तो मुझे चैट पे, या अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो माइक पे मुझे बता दे। अगर कोई समझ गया तो मुझे चैट पे येस कर दे। ये बेसिक्स है। देखिए मैंने सबको बताया था कि जिसको भी थोड़ा-सा फ़ॉरेक्स आता हो ना, तो वो मेरे क्लासेस में फर्स्ट 3 टू 4 क्लासेस में बोर हो गए। फिर अब 4 टू 5 क्लासेस के बाद उसको समझ आ जाएगा कि जो मैंने बातें किए थे, वो क्यों किए। ये उसके साथ सारे लिंकिंग क्लास है, ठीक है? मैं ये नहीं कि कभी एक टॉपिक को लेकर कभी दूसरे, ये सारे टॉपिक एक-दूसरे के साथ लिंक है। तो जो भी जिसको भी फ़ॉरेक्स से थोड़ा-सा भी नॉलेज होना, तो यहाँ पे बोर होगा, तो उसको इजाज़त है, अगर वो लीव करना चाहते हैं तो वो लीव कर सकते हैं, वो आगे जो है ना एडवांस क्लासेस में फिर एंटर हो सकते हैं। बट अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो फिर उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि मैं बेसिक से ही पढ़ा देता हूँ और सारा कुछ जो है ना प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को नोट्स भी दूँगा। जो स्टूडेंट जो है ना वो शौक से यहाँ पे एक्टिव होगा तो उसको मैं ये पेड जो मेरे बुक्स हैं, मैंने $300-300 400 पे लिए हैं, उसको मैं ये बुक्स दूँगा। ठीक है? और इंस्ट्रक्शन। अपने अपने जो नोट्स हैं मैंने जो बनाए हैं, ठीक है? उनको भी वो नोट्स जो है ना मैं अलाउ करूँगा। तो यहाँ पे मेरा सारा सर काम जो है ना प्रैक्टिकल होता है। सर जी, जी। सर ये जो मार्केट के टाइप्स है ना, 3 टाइप्स है ना सर। एक जी, अप जी। ट्रेंड हो गया सर, एक डाउन ट्रेंड हो गया, तीसरा क्या है सर आपने बोला, मुझे समझ नहीं आया इसका। साइडवे, कौन सा सर? साइडवे। सर इसका मतलब क्या है? साइडवे मतलब मार्केट रेंज में होता है। सप्लायर एंड डिमांडर कन्फ्यूज़ होते हैं आपस में कि हम बाय करें एक स्टॉक को या सेल करें। तो वह रेंज मार्केट में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना। सर मतलब मैं इनडिसीजन वाला। हाँ, इनडिसीजन इस तरीके से मार्केट होता है। कभी अप्स, मतलब ना डाउन। ना बेरिश और ना बुलिश सर, मतलब हाँ, सेम ना होता है। साइड में होता है। तो इस मार्केट में आप लोग अगर बाय करोगे तो स्केल पर उसके लिए ये मार्केट भी अच्छा होता है। बट इसकी कंफर्मेशन तब होती है जब फर्स्ट सेकंड लो पे या हाई पे आप ले ले, ठीक है? अभी इसकी पता नहीं होता कि ये किस टाइप ब्रेक होगा। इस तरीके इस तरफ बाय होगा, ठीक है, ब्रेक होगा, या इस तरफ ब्रेक होगा। क्योंकि ये जो है नेचुरल पैटर्न होता है। साइडवे मार्केट हमेशा इसको हम नेचुरल पैटर्न कहते हैं। नेचुरल पैटर्न फारूक खान आपको तो पता है ना कि नेचुरल पैटर्न की कंफर्मेशन नहीं होती, वो उसको जो है ना कभी अप साइड पे ब्रेक करे, कभी डाउन साइड पे ब्रेक करे। उसकी कोई जो है ना हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। वो मार्केट जो है ना वन साइड मूव करे। यस सर, कंसोलिडेशन और साइडवे सेम। तो इसको हम साइडवे कहते हैं, ठीक है? इसको हम रेंज कहते हैं। तो बिगिनर्स के लिए यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, जो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस रखते हो तो फिर वो टाइम फ्रेम को चेंज कर लेता है। लेट्स सपोज़ अगर मेरे साथ M15 में इस तरीके से मार्केट है साइडवे, और जब मैं M5 में जाऊँ तो वहाँ से थोड़ा-सा मुझे कन्फर्मेशन हो जाए कि यार ये मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। अगर वहाँ पे भी साइडवे होगा तो आपने फिर वहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना। फिर आपने M1 में जाना है। M1 में आपको थोड़ा-सा कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यार ये मार्केट साइडवे तो है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे क्या करना चाहिए? ट्रेड तो मैंने लेनी ही है। तो फिर वहाँ से M1 में आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यार ये बाय ले लूँ या सेल ले लूँ। तो आप जो है ना वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, टॉपिक के थोड़ा सा मतलब हट के सर, कर दूं? जी, जी, कर दो। सर अगर मतलब हम एनालिसिस करेंगे ना सर, तो मतलब हम M30 या मतलब हाउस में करते हैं ना सर। बट हमें ज्यादा मतलब लॉस से बचने के लिए हमें किस चीज में मतलब सर ट्रेड करनी चाहिए? M1 में करनी चाहिए, M5 में करनी चाहिए, M30 में करनी चाहिए? ज़्यादा लॉसेस से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, चाहे आप किसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करो। ओके सर। नहीं सर, इसका रिलेटेड मतलब टाइम फ्रेम से नहीं होता सर, कि इसमें मतलब लॉस या कम ज्यादा ज्यादा होता है? नहीं, देखें ना, अगर आप H4 में ट्रेड करते हो, H4 में, ठीक है? तो H4 के यस सर। लिहाज से आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो H4 के लेट्स सपोज 50 पिप्स है, तो टीपी आपका 150 पिप्स होगा या 100 पिप्स होगा। रिवार्ड रेशो के साथ आप ट्रेड करोगे, तो उसी में आप अपना जो है ना, अगर आपको लगे कि यार ये ट्रेड जो है ना 60 to 40% है, तो आप वहाँ पे लॉट साइज को डिक्रीज कर दे और स्टॉप लॉस को जो है ना टाइट रखें। ओके सर।
तो वहां पे आप लोग जो है मिक्सिंग लॉसेस के। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पे साइड में है। तो अब जो है ना मुझे अगर मार्केट बुलिश भी है तब भी मैंने सेल की साइड ट्रेड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कंफर्मेशन क्या होगा, तो उसके बारे में हम ट्रेड करें बातें करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट बुलिश भी है, ये मैं रियल में आपको बता भी दूंगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली मतलब पैटर्न है। इसको मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ऑलरेडी तो है और चार्ट पे भी दिखा दूंगा कि चार्ट पे इस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चार्ट पे है या मैं वैसे बता रहा हूँ, वो सारा मैं आपको। ये हो गया डाउन ट्रेंड। देखिए हमेशा ये एक सीक्रेट बता रहा हूँ, हमेशा जब भी मार्केट ज्यादा ऊपर जा रही है एक ट्रेंड के साथ साथ, मतलब मार्केट इस ट्रेंड को टच करते ऊपर जाते हैं, तो उसकी ज्यादातर चांसेस होती है कि इस ट्रेंड को वो ब्रेक कर दे, इस ट्रेंड लाइन को वो यहाँ पे आके ब्रेक कर दे। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। और यहाँ पे जब जो लोग स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसको समझ आ जाती है कि मुझे यहाँ पे सेल लेना है, वो ऊपर से ही यहाँ पे सेल कर देता है, क्योंकि उसको कंफर्मेशन हो जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लो से जो है ना, हाँ, लोअर हाई से मार्केट गिरेगा। रीजन क्या होता है, सरदार हुसैन जो भी है यहाँ पे, मेरा भाई, यहाँ पे रीजन क्या होता है कि जो लोग, आपको तो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, तो यहाँ पे लोग जो है ना स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग पे लोग क्यों सेल करते हैं, मैंने मोस्टली ट्रेडर को देखा है, एक्सपर्ट ट्रेडर को, जो मार्केट बुलिश होता है तब भी वो यहाँ से हाई से सेल कर देता है और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अपना टीपी लगा लेता है। कोई नॉलेज है आपको इसके बारे में? नो सर, फिलहाल है ना, इसीलिए तो मार खाई है मार्केट में इतनी। अच्छा जी, आपका नाम मैं जाना चाहूंगा। सरदार जी जी, हुसैन है जी। आजाद, अदादार असदार, हुसैन सर, असदार हुसैन, अच्छा। आजादार सर इस हुसैन। तरह हम कैंडल से पता कर सकते हैं सर, कैंडल से। नहीं, यहाँ पे कैंडल्स पे नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी से आपको पता चलेगा। ये ये बात मैंने ना फिजिकली क्लासेस में, बट ये मैंने जानबूझ के नहीं ठीक है, ये मुझसे जो है ना भूल गया था फारूक शहरियार, कि यहाँ पे लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी क्या चीज होती है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर की स्टॉप लॉस से होती है, क्योंकि देखे ना मार्केट की साइकी बहुत बेहतरीन, ये मार्केट होता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन फील्ड है, बट समझने में थोड़ा हम लोगों का टाइम लगेगा, और टाइम जब लगता है तो फिर आखिर में हम सीख भी जाते हैं, बट आखिर में हमारे पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल नहीं होता। ये हम बदकिस्मती की बात है, हमारे सारे एशियंस कंट्री में अगर आप देख लो, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है 7 इयर्स इस मार्केट में, मैंने जिसको भी देखा है, जब वो ट्रेडर बन जाता है तो उसके पास फिर कैपिटल नहीं होता, क्योंकि उसको उस कैपिटल को उसने लॉस किया होता है। और यहाँ पे जो है ना, जो एक्सपर्ट ट्रेडर होता है, जो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करता है यहाँ पे, तो ये वो यहाँ से ही सेल करता है। और मैंने यहाँ से इससे पहले बता दिया कि अगर मार्केट बुलिश है तो आप लोगों ने क्यों बेरिश ट्रेड करना है। अभी मैं तो इसकी लॉजिक आप लोगों को समझा देता हूँ। मार्केट पीछे से देख लें, असदार हुसैन यहाँ पे देख ले, ठीक है, आप भी, आपकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसमें, आप इसे कह रहे हो। जी सर, जी बिल्कुल। यहाँ पे देखे मोस्टली लोगों ने जो है ना यहाँ से सेल किया है, इस लेवल से मोस्टली लोगों ने सेल किया है, पहले से जो है ना सेलर्स पड़े हुए हैं इस लेवल से, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंट था, रिजेक्टेड कैंडल्स थी यहाँ पे, और लोग जो लोग सेलर्स में बैठे थे वो लॉन्ग टर्म सेलर्स हैं। स्ट्रक्चर बेस में हमेशा स्विंग ट्रेडर मौजूद होते हैं, ठीक है, पोजीशन ट्रेडर जिसको। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स है, इस पॉइंट पे मार्केट से सेलर्स नहीं निकले, जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इस लेवल पे लोग नहीं निकले मार्केट से, लोगों की साई की है कि मार्केट, लेट सपोज इसको हम वीकली टाइम फ्रेम कहते हैं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी ये आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है या डेली टाइम फ्रेम है, जो भी आप समझ लें। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे उनको, इनके जहन में था कि मार्केट डिप का जो नीचे सपोर्ट है वो मारेगा, ठीक है, जो मतलब
न्यू लो है, प्रीवियस लो को ये टच करेगा, और प्रीवियस लो मार्केट में यहाँ पर है, बट यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट था, उस माइनर सपोर्ट को मार्केट ने पकड़ लिया, और वो माइनर सपोर्ट इतना स्ट्रांग बन गया कि मार्केट को वापस अपने रेजिस्टेंट पे लेकर आ गया। तो एज अ टेक्निकल ट्रेडर हम यहाँ पे क्या सोचते हैं, मुझे बता दें उजैर, मुझे यहाँ पे बता दें एज अ टेक्निकल ट्रेडर हम यहाँ पे क्या सोचते हैं। सेल तो हम करेंगे, बट आर्गुमेंट्स आपके पास सबूत क्या है क्यों मुझे सेल करना पड़े। स्ट्रक्चर बेस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ। इससे पहले मेरे पास एक लॉजिकल एरिया है। उजैर मुझे बता दे अगर आप है यहाँ पे, हुजैफा। باي ده بقى سبلاي زوني يابا دلتا جي دي لغي order block وغيره يابا liquidity चवाली ने يابا सेल राजी। यहाँ पे मेरे पास तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, क्यों, रीजन यही है कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर बेस, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद आता है ना, आई एम राइट। यस सर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेंड, यहाँ पे रेजिस्टेंट और डबल टॉप बन गया। सिंपल बात है यार, यहाँ पे इसको आप फर्स्ट टॉप और यहाँ पे आप सेकंड टॉप इसको ले ले, तो डबल टॉप भी बन गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इस मार्केट ने इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दिया। तो हमेशा जब एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है, जी और सर। वो ट्रेंड लाइन माइनर ब्रेक पेक, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं। मार्केट ऊपर गया बट कैंडल्स मार्केट ने रिजेक्टेड क्लोज कर दिया, मतलब विक ऊपर मार गया और कैंडल्स की बॉडी जो है ना वो नीचे क्लोज कर दिया, इसी तरीके से थोड़ा सा। तो अब लोगों ने जो है ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है स्ट्रक्चर बेस पे, तो यहाँ पे सेल कर दे, क्योंकि उसको पता है कि पीछे से मार्केट जो है ना इतना बुलिश आ रहा है और हायर्स हाई बना रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि इस डबल टॉप से वो सेल होगा, तो यहाँ से सेल कर देता है। और ये डबल टॉप इतना मजबूत होता है, ठीक है, कि मार्केट की ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे वो मजीद सेलिंग नहीं करते, वो सेलिंग उसका पड़ा है, ठीक है। उस वो जो है ना उसका जो लास्ट टारगेट होता है, जो सपोर्ट जोन वो होता है, ये होता है, ठीक है। और मजीद जो सेकंड सपोर्ट होता है वो इस तरीके से होता है। तो क्यों वो लोग जो है ना यहाँ से सेलिंग करते हैं, उसके साथ यही साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं कि यहाँ पे मार्केट के साथ लिक्विडिटी पड़ा होता है, मार्केट उस लिक्विडिटी को टच करेगा, ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। लिक्विडिटी का मतलब यही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो सेल किया था उसके ऊपर उसके पास स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो मार्केट हमेशा आपके स्टॉप लॉस हिट करेंगे। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जो है ना मार्केट फिर नीचे आएगा, क्यों, मार्केट की काम यही है कि आपकी स्टॉप लॉस वो हंट कर ले। तो जब स्टॉप लॉस हंट कर दिया उसने यहाँ पे और डबल टॉप भी बन गया, तो वो अब मार्केट का जो है ना मूवमेंट बेरिश हो गया। अगर हम देखें तो मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बेरिश होगा यहाँ पे, बट टेम्पररी टेम्पररी शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाके आपका लिक्विडिटी देगा। तो यहाँ पे इसी वजह से मार्केट जो है ना, जो लोग होते हैं यहाँ से सेलिंग कर देते हैं, और जो हमारे जैसा जो छोटे थोड़े से एक्सपीरियंस रखते हैं वो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यार यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया और डबल टॉप जो है ना वो ब्रेक हो गया, तो हम कैंडल्स की क्लोजिंग पे वेट नहीं करते, जस्ट कैंडल्स जो है ना जब क्लोज हो जाए तब आपने डिसीजन लेना है। तो हम जब कैंडल्स बन रहे होते तो उसी टाइम हम डिसीजन ले, यहाँ पे हाई लॉट साइज के साथ बाय करें और मार्केट नीचे आ जाता है। तो क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट की स्टॉप लॉस, लोगों की स्टॉप लॉस इस लेवल पे पड़े होते हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस किधर होते हैं, मुझे बता दे कोई बंदा, स्टॉप लॉस किधर होते हैं ज्यादातर, या तो स्टॉप लॉस सर सपोर्ट पे बहुत ज्यादा होते हैं और या स्टॉप लॉस रेजिस्टेंट पे बहुत ज्यादा होते हैं, दो जगहों पे होता है, ठीक है। सर सपोर्ट पे, मार्केट सर डिपेंड करता है बाय और सेल पे सर। हाँ बिल्कुल, जब भी रेजिस्टेंट पे बहुत ज्यादा सीलिंग हुए होते हैं, मतलब मार्केट वहां पे जाके उसके स्टॉप लॉस लेगा फर्स्ट। ये मार्केट की आप देख ले, जाके यूट्यूब पे सर्च कर ले हान लॉजिक ट्रेडिंग, वो इसके वो मास्टर है स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग पे, ठीक है। फिर जाके सर्च कर ले, दूसरा मेरा फ्रेंड है, चैनल,
तो लॉजिक, एक तो लॉजिक ट्रेडिंग है, वो सर्च कर ले मस्ट, आज आप लोगों ने ये होमवर्क करना है। लॉजिक ट्रेडिंग के चैनल पे जाना है, लॉजिक ट्रेडिंग। और एक खान ट्रेडिंग है, खान आप सर्च करें तो आ जाएगा। ठीक है, खान पठान है वो, बट इंडिया का वाला है। तो वो इसका एक्सपर्ट है, वो कह रहा है, वो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है, 23 ईयर्स एक्सपीरियंस हुआ। तो वो कह रहा है कि मार्केट जहाँ पे स्टॉप लॉस से पड़े होती है, जहाँ से लोगों ने लिए होते हैं, बस मार्केट का काम यही होता है कि वो जाके वो स्टॉप लॉस से हंट कर ले। जब मार्केट की पेट बढ़ जाए तो अब वो रिलैक्स होगा, तो फिर मार्केट सोने के लिए जाएगा और वो सोने के लिए नीचे आएगा। ठीक है, तो मार्केट रिलैक्स होगा। तो अब यहाँ पे लोगों ने जो जिसने यहाँ पे सेल कर दिया, इसने यहाँ पे स्मार्ट प्रॉफिट कमा लिया। और जहां यहाँ पे बाइंग किया था, उसकी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, उसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। अभी जिसने इस सपोर्ट पे बाय किया है, जिस ट्रेडर ने, और यहाँ पे एक ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, लाखों ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो पता होता है ये स्मार्ट मनी की कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर स्मार्ट मनी की सेशंस में अगेन मैं ये डिस्कस करूंगा। बट जो अभी बात आई है स्ट्रक्चर बेस्ड की, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे लोग जो है ना सरदार हुसैन, यहाँ पे लोग बाय करेंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट लो बनाया, फिर उस लो के साथ साथ इसने सेकंड हायर लो बना दिया, लोअर हाई जिसको हम कहते हैं, बना लिया। तो अभी थर्ड टाइम कंफर्म हो गया बायर्स को कि यार यहाँ से बाय कर ले, तो यहाँ से ट्रेडर ने बाय कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडर्स जमा हो गए और बाय कर दिया, और उसका जो टीपी था वो यहाँ पे ऊपर होगा या यहाँ पे होगा, बट सडनली मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी के साथ उसके साथ काम था, वो लिक्विडिटी इसने क्रिएट कर दी, ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया। और यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है, ये रेजिस्टेंट, तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब मार्केट की फिर अगेन क्या काम है, उसका जो नेक्स्ट टारगेट है बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करना। तो यहाँ पे आके बायर्स का स्टॉप लॉस हंट कर लेते अगेन, फिर वो करेक्शन कर लेता है इस लाइन के साथ, ये जो लाइन ट्रेंड लाइन है उसके साथ करेक्शन कर लेता है, उसको उसको अगेन टच कर देता है। इसके बाद मार्केट की ट्रेंड लाइन जो है ना वो बेरिश हो जाते हैं, मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश हो जाता है। ठीक है, तो वो मार्केट दोनों साइड में जो है ना स्टॉप लॉस से हंट कर लेता है, बाय साइड की भी और सेल साइड की भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन एरेज होता है कि हमने ट्रेड ट्रेड कब करना है और प्रॉफिट कैसे कमाना है, अगर मार्केट हमें बाय साइड भी स्टॉप लॉस हंट करेगा और सेल साइड भी स्टॉप लॉस हंट करेगा, तो हमने कहाँ पे ट्रेड करना है? जहन में किसी का ये क्वेश्चन आया है या नहीं? अच्छा। यस सर, आया था सर। अच्छा, तो जहन में ही रखे, ठीक है, बाहर ना निकाले। सर दर्शन। मैं करने वाला था सर, बट मैं बस सोच रहा था सर, आपने बोल दिया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वैसे क्लास आपको कोई समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? यस सर, बिल्कुल 101% समझ आ रही है सर। कुछ कुछ आ रही है सर। मेरे ख्याल से फिजिकल क्लासेस से आप ज्यादा एंजॉय करोगे यहाँ पे, ओल्ड बैचेस। भाई अगर हम इसके साथ सेशंस को ऐड कर लें तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वैसे। वो कौन सी कैप्सूल ऐड कर दो? सेशंस को अगर हम ऐड कर दें, सेशंस बेस। नहीं, सेशन बेस नहीं, इसके साथ में पेशेंस पेशेंस कैप्सूल ऐड कर लूँ तो आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे। यहाँ पे हमारे लोगों में जो है ना सबर नहीं है, तो सबर का जो कैप्सूल है ना, वो आप लोगों को सर तब सेशन आएगा। मीन। नहीं, तो छोड़ दे इस बात को। आप लोग जो है ना, आप लोगों में जो पेशेंस का, सरदार हुसैन पेशेंस का जो कैप्सूल है ना, तो आप लोगों को कब वो लेना चाहिए, बट जिसका टाइम होता है तो उस आप लोग जो है ना वही पे ये पेशेंस का कैप्सूल नहीं लेते। बट आप में जो ये बीमारी पड़ जाए लॉसेस का, तब आप लोगे, बट आपके पास जो है ना फिर वो कैपिटल नहीं होता। फिर आप लोग कहोगे कि यार मैं बहुत ज्यादा सब्र करूंगा, बी केयरफुल रहूंगा, बट क्यों बैकअप पे आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल नहीं होता। हम लोगों को जो है ना काम करने के बाद हमें सोच आ जाता है। तो आप ये पेशेंस जो है ना, ये सब्र जिसको हम कहते हैं, जो हम लालच कहते हैं इसको, आज से ही आपने अपने साथ जो है ना वादा कर लें कि मुझे जो है ना यहाँ पे सब्र करना है और लालच कम करना है। तब आप लोग जो है ना
यहाँ पे है प्रो ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। लोगों की स्टॉप लॉस एक क्यू हन होती है और अकाउंट क्यू वॉश होती है। सिर्फ एक ही रीजन में जितने भी अपने स्टूडेंट्स से जो है ना कहा कि आपकी अकाउंट क्यू वॉश हुआ है, अदर ट्रेडर्स जो 2-2 साल 3-3 साल इसका एक्सपीरियंस है, स्टिल वो लॉसेस में होते हैं। कोई जो है ना, मैं भी खुद में लॉसेस में हूँ, बट एवरेज में प्रॉफिट में होता हूँ। आप पूछ ले, 1 साल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इस मार्केट में। उसकी अगर आप पूछ ले, मेन रीजन यही होता है कि वो जो सुबह $100 कमा लेता है, फिर वो कहते हैं उसकी ये मैं, आप लोग तो बोर नहीं होगे ना, मैं इसके साथ साथ ये साइकी की बातें भी कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मैं नहीं से। सर, एंजॉय कर रहे हैं सर, एंजॉय कर रहे हैं सर, इसको बताया। थैंक यू। तो वो लोग जो है ना, हम $100 मॉर्निंग में कमा लेता है, बहुत अच्छी मार्केट होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, यार इसको 150 कर दे तो फिर मैं लॉस कर दूंगा। बट ये मार्केट ऐसे मार्केट है ना, यहाँ पे आप सब कामों से जो है ना आपको छुटकारा देगा, और इस मार्केट को आप बैठोगे, इवन के खाना भी आप इस मार्केट से नहीं खा सकते। फिर जब हम 50 बना लेते हैं, दूसरा टारगेट हमारा 200 होता है, तो हम 200 बना लेते हैं, अब बनाने की सोच रहे होते हैं। और 200 के बनाने के पीछे हम अपना क्या करते, $50 लॉस कर देते हैं। फिर आप कहोगे कि यार चलो, वो तो मैंने वैसे भी कमा लिया था, $100 तो मेरे पास अभी भी है, आ जाओ ये 20 या 30 डॉलर में और रिस्क पे लगा देता हूँ, ठीक है, शायद मेरे पास वो 150 आ जाए तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। बट अभी वो सिचुएशन नहीं है, वो टाइम नहीं है, वो मार्केट नहीं है कि आप उस पे ट्रेड करो। क्योंकि मार्केट में जो वॉल्यूम था वो निकल गया, जो ट्रेंड था वो आपसे निकल गया था, आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया था। हर टाइम आप जो है ना, अब कौन जो है ना यहाँ पे मर्दान में आके सब्जी मंडी में रात के 3 बजे फ्रूट बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे ना बायर्स हो गए ना सेलर्स हो गए। तो वो सारा दिन ऐसा ही होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, उसके साथ बाइंग सेलिंग नहीं होगी उसकी। तो इसी तरीके की मार्केट की भी साइकिल होती है। अगर आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करोगे तो आप जो है ना लॉट साइज फिर ज्यादा यूज करोगे, और स्प्रेड भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो आप वहां पे लॉस करोगे। तो हमारा सही कि क्या होगा कि यार इसको अब बस जस्ट वो 50 जब कमा ही लिए थे, अब अगेन वो 150 पहुंच जाएंगे तो फिर मैं इस मार्केट से आउट हो जाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं कल ट्रेडिंग करूंगा पक्का। ये पक्का मैंने अपने आप को कभी कई कई मर्तबा जो है ना सुनाया था, अभी भी सुना रहा हूँ। बट स्टिल वो गलती कर लेते, उस 50 को भी लॉस करते और उस 100 को भी लॉस करते। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास साइकोलॉजिकल क्या थे, यार मैंने तब सोना है जब मैं इस $100 को, तो कम से कम इस 100 को तो रिकवर करूं, क्योंकि ये तो मेरा डेली टारगेट लॉस हो गया। तो क्या करते हम, 100 भी गया, 150 भी गया, मतलब $150 जो हमने कमा लिए थे वो हमने उड़ा दिए। अब शैतानी जो दिमाग होता है, ठीक है, जो मार्केट की साई की आपको मार्केट लालच में लेकर आते हैं। अब आपके जहन में आ गया, यार मेरा डेली जो रिस्क होगा ना, डेली रिस्क तो ऑलरेडी मेरा पड़ा है, और डेली रिस्क मेरे पास $20 था, और वो तो अभी तक मैंने लॉस नहीं किया। तो अब इस लॉस करने के पीछे हम फिर जो है ना भागते हैं, अब हम इसको लॉस करेंगे। अब ये हमारा सोच क्या हो कि यार ये आ जाओ, ये $20 तो मेरा डेली रिस्क था ऑलरेडी, और इसको लास्ट चांस है, इसको मैं रिस्क पे ले लेता हूँ और वो 150 में वापस कर देता हूँ, मतलब अपने प्रॉफिट में ऐड कर देता हूँ। तो अब आप सोचें कि $20 पे कौन $150 कमा लेता है, ठीक है। और फिर ऐसी पोजीशंस पे कि आप ऑलरेडी जो है ना पोर्स में आ जाते हो, ठीक है, आप गुस्सा भी हो गए उसी टाइम। तो जब भी आपका मतलब इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो आप इस मार्केट के सामने ना बैठे, तो वो $20 भी आप जो है ना लॉस कर देते हो। 20 के बाद 150 तो ऑलरेडी आपने लॉस किया। अभी आपके अकाउंट के साथ $80 बचे हैं। अब $80 में आप कहोगे कि यार चलो यार इसको भी दाव पे लगा देते हैं, बस अगर गया तो ये भी गया। तो जब सुबह होती है तो आपकी नींद भी खराब हो जाती है, सारा रात आप जागते हो, और आपके $80 ये भी गया, $20 ये भी गया, 150 भी ये गया, तो आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं एक ही 24 आवर में। 24 आवर में, बल्कि 12 आवर में आपने तो सुबह से आपने 150 कमा लिया था। ये मार्केट की साइकी है। आपने जब भी आपका टारगेट पूरा हो जाता है, मार्केट से आपने निकलना है, चाहे वो लॉसेस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। अगर लॉसेस में भी आपकी मतलब आपका डेली लॉस टारगेट क्या है, डेली लॉस टारगेट आपके $20 है। अगर आपकी $20 लॉस हो गए, तब भी आपने इस मार्केट से निकलना है, ठीक है। आप फिर आपने मार्केट को स्टडी नहीं करना, मतलब ट्रेड के लिए स्टडी नहीं करना।
चाहे आप बैक टेस्टिंग करें ट्रेडिंग व्यू पे, आ जाइए आप, डिफरेंट प्रोफेशनल ट्रेडर मौजूद है यूट्यूब पे, उनके जो सीक्रेट्स है उनके टिप्स है वो फॉलो करें। डिफरेंट आर्टिकल्स फॉरेक्स फैक्ट्री पे पड़े हुए उसको फॉलो करें, उसको स्टडी कर ले। ठीक है, लाजमी तो नहीं है कि आप हर टाइम हर मोमेंट को, मार्केट का जो मोमेंट होता है वो हर मोमेंट आप कैच नहीं कर सकते। आपने स्पेसिफिक मोमेंट जो है ना आपने कैच करना होता है, जो आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हो, जो आपके टाइम के मुताबिक हो। मैं आज मार्केट के लिए मैंने आज टोटल 15-20 मिनट्स दिया है, और उस 12-15 मिनट्स मैंने क्या कर दिया, जस्ट 10-15 पेयर्स मैंने देखे, एक ही ट्रेड मुझे नहीं मिला। और लास्ट में मैंने अगेन जब शाम आया मैं घर पर, तो फिर मैंने सिस्टम्स को ऑन कर दिया, और फिर मैंने गोल्ड को देखा, तो गोल्ड में जस्ट मुझे एक ही अपॉर्चुनिटी मिल गई, बट वो भी नेचुरल नेचुरल अपॉर्चुनिटी, मतलब बोथ साइड अप भी जा सकते हैं और नीचे डाउन भी आ सकता है। बट मैंने ट्रेड प्लेस नहीं कर दिया, मैंने जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे, बट मैंने फॉलो नहीं किया। क्यों? उसके साथ मैंने सारा डिस्क्रिप्शन भी लिखा, ताकि आप लोग उससे जो है ना सीख जाए, यार ये ट्रेडिंग की जो है ना, जो मैंने ये तीर के निशान अप दिया था और डाउन दिया था, उसकी रीजन क्या है। तो इसी तरीके से आपने स्टडी करना है, और लाजमी बात नहीं कि आप 24 आवर ट्रेड करो, या जो है ना सारा वीक ट्रेड करो, नहीं। आपने वीक में 2 या 3 दिन आपने ट्रेड करने हैं, और 2-3 दिन में आपने 3 या 4 ट्रेड करने हैं। 3 या 4 ट्रेडिंग में आपके एक स्टॉप लॉस हिट हो गया या 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, आपने फिर ट्रेड नहीं करना। बेसिकली ऑफिशियल डेज जो ट्रेडिंग के होते हैं, वो मंडे हटा दो और फ्राइडे हटा दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन आपके पास होते हैं ट्रेडिंग का, और ये ऑफिशियल डेज होते हैं मार्केट की, जो उसमें आपको ट्रेडिंग देता है। ठीक है, तो आपके पास जो आपके साथ ये भी शेयर कर दिया जो क्वेश्चन था, तो कि हम कौन से सेशंस में और कौन से दिन हम ट्रेड कर रहे हैं, तो कौन से सेशंस का क्वेश्चन रह गया, इसको बाद में कर लेंगे। अभी आ जाते हैं अगेन अपने टॉपिक पे, जो हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग था। तो यहाँ से हम लोग सेल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, इसको हम क्या कहते हैं, किसी को याद है? और बैचेस में मैंने बता दिया कि इस लेवल को हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं ऑफिशियल, मुझे बता दे। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नहीं, मुझे बता दे फारूक। क्यों यार, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है, आई थिंक। शहरियार, बिल्कुल, इसको हम चोच कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। अजदार हुसैन, वेरी गुड। सबको मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, किसी को भी याद नहीं है। इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। और ये जहन में याद रखे, जब भी मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, इस नाम से आप एनालाइज करें कि करेक्टर अगर किसी का चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या बनता है उस, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो। सर ठीक है, चोच और बीओएस में सर जरा सा वो उसका फर्क उलट हो जाता है बताओ सर, अपोजिट हो शॉर्ट में। जाता है, अगर डाउन है तो आप होगा, आपका डाउन होगा सर। ये दूसरा बंदा क्या कह रहा है, मुझे बता दे। सर ये चोच और बीओएस में जरा सा फर्क बता दे शॉर्टकट में, ताकि वो जरा दोबारा समझ आ जाए। पहले आप अपना नाम बता दे मोहम्मद काइंडली। तलहा। मोहम्मद तलहा, चलो ठीक है। देखे, चेंज ऑफ करेक्टर और बीओएस के तरफ मैं नहीं गया, मैं जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड कब लेना है? बहुत ज्यादा लोग ये गलती कर लेता है कि चलो यार, ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन था वो तो ब्रेक हो गया, तो यहाँ से हम सेलिंग लेंगे। नहीं, ज्यादातर जो है ना 99% ये आइडिया गलत है, जहां जिसने यहाँ पे सेल ले लिया। आपके पास जो नियरेस्ट सपोर्ट है, उसको ब्रेक करने के लिए जो है ना, जब वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, कैंडल्स का नीचे क्लोज होना लाजमी है, और कैंडल का क्या, बॉडी क्लोज होना लाजमी है। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग में अगर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, तो उसकी नियरेस्ट सपोर्ट के नीचे मार्केट आ जाए, और उसका कैंडल्स का बॉडी नीचे क्लोज हो जाए, तब उसका करेक्टर चेंज होगा। बट फिर भी मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। मार्केट की एक वेव अपसाइड बाकी है, जिसको हम क्या कहते हैं,
कोई बता सकता है? लिक्विडिटी सर। नो। जरदार हुसैन, असदार हुसैन। असदार हुसैन मुझे बता दे यहाँ पे रिट्रेसमेंट। बिल्कुल इंड्यूसमेंट या बिल्कुल, इंड्यूसमेंट देने के लिए दोबारा। इंड्यूसमेंट या रिट्रेसमेंट सबको मैंने बता दिया था प्रीवियस क्लासेस में। और यहाँ पे ये नमूने मेरे साथ मोहम्मद तलहा, अफनान अफरीदी ये तो नहीं था, बट यहाँ पे फारूक खान और साजिद खान सम्मी ये सारे मेरे पास क्लासेस में थे, जिसको मैंने बता दिया था। अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट करना है या इंड्यूसमेंट और रिट्रेसमेंट सेम वर्ड्स है, ठीक है। तो मार्केट ने ऊपर जाना है यहाँ पे, जिस लेवल से ये ब्रेक हो गया है, इस सपोर्ट से नहीं, इस ट्रेंड लाइन तक, इस ट्रेंड लाइन तक आना है। तब अगर आप इस लेवल पे आप लोगों को कोई रिजेक्टेड कैंडल या रेड कैंडल मिल गया, ठीक है, या कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर कोई पैटर्न बन गया, तब आप लोगों ने यहाँ से सेल करना है। और नीचे एक रेजिस्टेंट या सॉरी एक सपोर्ट पे आप लोगों ने अपना टीपी रखना है, वो टारगेट, क्योंकि उसका अभी करेक्टर चेंज हो गया, तो करेक्टर चेंज के बाद जो है ना वो उस करेक्टर के साथ रहेगा जो यहाँ से बन गया। आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा, जो मोस्टली यूज होता है, ठीक है, वो इस यहाँ पे जो कैंडल बनेगा उसके विक के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। तो आपकी स्टॉप लॉस ये बन गया, ये एरिया आपके पास, यहाँ से ट्रेड लिया और ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। तो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है और टीपी को देके कितना अच्छा टीपी है, ये आपका स्टॉप लॉस एरिया हो गया और ये आपका टीपी हो गया। तो ऑलमोस्ट ये आपका 1 to 2 तो ऑलमोस्ट आ जाता है इसी बेस पे। बट यह अगेन इस नॉलेज को हम हासिल कर भी लेते हैं, हमें पता भी चल गया, फिर भी हम लॉस करते हैं। तो अभी हमारे पास इमोशंस हैं, तो इसी वजह से, इमोशंस की वजह से हम, ग्रीडनेस की वजह से, लालच की वजह से हम लॉस करते हैं। या तो हम मार्केट में इस लेवल पे एंटर हो जाते हैं, ठीक है, या मार्केट में हम इस लेवल पे सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे जब सेल होगा, क्योंकि मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करेगा, दिन सेल आएगा। बट हम यहाँ पे वेट नहीं करते, इस लेवल पे हम बाय कर लेते, सेल कर लेते, सॉरी। तो जब सेल कर लेते तो डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे आके हमारा स्टॉप लॉस तो या इधर होगा या इधर होगा, नजदीक होगा, तो वो स्टॉप लॉस हिट करके फिर अगेन सेल आ जाता है। तो यही मेन रीजन है कि मार्केट आपको ट्रैप करेगा। ट्रैप करने बचने के लिए आपको जो है ना मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, हिस्ट्री देखना पड़ता है आपको, और सब्र करना पड़ता है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को आपने सर्च करना है कि यार कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। तब आप लोग जो है ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी करोगे और आपका एनालिसिस ठीक भी होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं बल्कि ट्रेडर एनालिसिस कर लेता है, बट उस पे वो खुद ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो जिस पे वो ट्रेड ले। हाँ, इमोशंस की जो है ना इलाज आपकी लॉट साइज है। और अगर कोई मतलब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आप लॉट साइज को जो है ना कंट्रोल कर ले। यहाँ पे हमारे लोग जो है ना लॉट साइज को भी नहीं कंट्रोल करते, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, और फिर गलत जगह पे ट्रेड भी लेते हैं, तो फिर हम इंटेवर कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारा फिर पूरा नहीं होता, ठीक है। तो यही टॉपिक थी जो हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। तो जस्ट मैंने आपको चोच ही बता दिया और स्ट्रक्चर ही बता दिया कि मार्केट में ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग। हमारे यहाँ इस पे 2 सेशंस है। फर्स्ट ये हो गया कि मार्केट में आपके पास बाय ट्रेंड है, सेल ट्रेंड है और साइडवेज ट्रेंड है। तो ये भी बता दिया कि काउंटर ट्रेड नहीं करना, और ये भी बता दिया कि काउंटर बुलिश ट्रेंड में हमने सेल कब करना है। अभी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि बुलिश ट्रेंड में हमने सेल तब करना है अगर ऊपर मुझे हमें लिक्विडिटी एरिया नजर आ जाए। अब वो लिक्विडिटी एरिया मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मार्केट जो है ना लिक्विडिटी लेता है। और कौन से टाइम फ्रेम्स पे मुझे एनालिसिस करना चाहिए वो आपके डिपेंड, जिस टाइम फ्रेम पे भी आप जो है ना कर ले आप कर सकते हैं।
स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग बहुत बहुत आसान ट्रेडिंग है ये, और इसको विनिंग रेशो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बट प्रैक्टिस बैक टेस्टिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। शिट, मेरा तो ट्रेडिंग व्यू भी एक्सपायर हो गया। चलो इसको कर लेते हैं। जिसके भी क्वेश्चंस है ना तो वो अभी मैं लूंगा, जिसके भी क्वेश्चन है। फारूक खान, आपने एक क्वेश्चंस का भी मुझे आंसर नहीं दिया। स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा लिया था, और स्ट्रक्चर में तो आप सबसे नंबर 1 पे थे स्ट्रक्चर में, बट पता नहीं क्या हो गया था। देखिए गोल्ड को देखे ना, गोल्ड की ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और मैंने कल एक स्टूडेंट्स को दिखाया सिखाया था, मार्केट की एनालाइज मैंने किया कि मार्केट की पोजीशन ये देखिए मेरा टीपी भी हिट होने से बच गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, अभी तक हम सेल में है। मैंने सेल किया था ऑलमोस्ट $2 के स्टॉप लॉस से मैं बच गया $2 में, और मार्केट आ गया है 2004 से मैंने सेल किया था, मार्केट 2007 तक गया है, और मार्केट नीचे 1987 तक आया है। तो ये मार्केट की अब स्ट्रक्चर है, अब जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए हम सेल नहीं करेंगे। बट क्यों यहाँ पे लोग सेल कर, ये देखिए ये लिक्विडिटी एरिया भी है, देखिए ये फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप थर्ड टॉप भी बना है, ठीक है। आप इसको फर्स्ट एंड सेकंड टॉप भी ले सकते हैं, और ये एक लिक्विडिटी एरिया भी था। असदार हुसैन, ये देखे ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ा है, मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट कर दी, लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस से कलेक्ट कर दी। जिस बंदों ने यहाँ पे सेल किया था उसकी स्टॉप लॉस इसके ऊपर थे, तो मार्केट ने इसके स्टॉप लॉस से हंट कर दिए। अब फिर मार्केट नीचे आ गए, इतना नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर देता है, अब मार्केट वापस जो है ना ऊपर जाने की कोशिश करेगी, अगर स्ट्रक्चर मजीद बुलिश था तो ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, और ये मेरे पास एक सपोर्ट लाइन है जो कि 1980 आता है, इसको ब्रेक कर दिया, अगेन इसने रिट्रेसमेंट कर दी यहाँ तक, देन मार्केट अपना एक जो सपोर्ट लाइन था, इसको सपोर्ट जोन है यहाँ तक आएगा, 1950 तक 1940 तक ये मार्केट की जो नियरेस्ट एरिया है ये टच कर सकता है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट की एम स्ट्रक्चर भी बन रहा है, तो इसको भी अगर ये रिस्पेक्ट करेगा तो एम स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हो, 1840 तक अगेन मार्केट जा सकता है। बट ये तो लॉन्ग टर्म की बात है, ओवरऑल मार्केट अभी तक बुलिश है, तो हम बुलिश की बातें करेंगे, बेरिश की नहीं। बट जस्ट आपको दिखाना था कि मार्केट की ये लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा है सेलिंग के, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ H4 है, अगर मेरे पास, अच्छा दो ट्रेडिंग व्यू है मेरे पास, दोनों एक्सपायर हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो जो बैक टेस्टिंग है वो नहीं कर सका, ठीक है। बट आप यहाँ से इसको एनालाइज कर सकते हो, सिंपली आप देख लो, ये आपके पास ट्रेंड लाइन हो गया, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, फर्स्ट थर्ड, और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, और इस कैंडल पे अगेन इसने रिट्रेसमेंट भी कर दिया। अभी मार्केट की जो है ना बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, देखिए आप, तो इस लाइन से इसका लिक्विडिटी अभी उठाएगा, लिक्विडिटी किधर पड़ा है, लिक्विडिटी इस रेजिस्टेंस पे पड़ा है, तो इस रेजिस्टेंस तक मार्केट आया है और अगेन नीचे आ गया, बट स्टिल मार्केट की स्ट्रक्चर जो है ना बुलिश है। तो आप लोगों का होमवर्क जो है ना, आपने मार्केट में बैक जाना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि मार्केट ने कब कब स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, और स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने
रिट्रेसमेंट कितने देर में किया है, कौन से टाइम फ्रेम में किया है, और फिर आप लोगों ने जो है ना ट्रेड करना है और आप लोग समझ जाओगे। अच्छा, मेरे दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में जो है ना वो मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनके लिए क्लास के मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक। मैं इंशाल्लाह कल या परसों में इसको ठीक कर लूँगा। मेरा ट्रेडिंग व्यू एक्सपायर हुआ है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है, अदरवाइज हमारा सेशंस एंड हो गया और मैं रिकॉर्डिंग को ले लेता हूँ, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दे यहाँ पे, कि अगर किसी को समझ आ गया तो यस बता दे यहाँ पे chat में। और अपना मार्केट में जितने बातें मैंने आप लोग को ज्यादा ओरली ही बताया है, और जी जी। सर इस मार्केट में सर हमें दिखा दे कि हमने इसमें सपोर्ट किधर लगाना है और रेजिस्टेंस किधर लगाना है सर। अच्छा, देखिए जिस पॉइंट पे मार्केट जो है ना ज्यादातर टहरी है, ठीक है, अप्स एंड डाउन, तो उसका मार्क वो सपोर्ट हो गया। लाइक यहाँ पे देखें, मार्केट की अभी ये सपोर्ट है, मार्केट नीचे आया था इस लेवल से ऊपर गया था, अगेन नीचे आया था, अगेन ऊपर गया, अब फिर नीचे आएगा यहाँ से, तो फिर यहाँ से अगर ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट ब्रेक हो, अदरवाइज ये ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंट जो हाईएस्ट प्राइस होगा ये वाला, यहाँ जिस जहाँ से नीचे आया हो, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंट बन गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर लेता है मेरा ये ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि फ्री है अभी मेरे पास ट्रायल। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंट हो गया। अभी इससे पीछे ये एक सपोर्ट ये है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये वाला। ये लाइन आपने कैंडल्स के विक के नीचे विक पे लगाना है, ठीक है, बॉडी पे नहीं, मेरे पास सही नहीं लगता। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक ये है, इसी तरीके से आपने सपोर्ट को पॉइंट करना है, ठीक है। समझ गए, आपने कैंडल्स के बॉडी पे आपने लाइन नहीं ड्रा करना, ठीक है। ये लेवल्स हो गए। अब अगर एक एक लेवल्स को ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल तक आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा, तो ये हमारे पास लास्ट सपोर्ट होगा। समझ गए आप? जी जी सर, समझ गया सर। ओके, थैंक यू। यहाँ तक काफी इंशाल्लाह कल फिर हम इस क्लास पे अगेन मजीद इसमें टॉपिक करे गए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चोच और ब्रेकअप स्ट्रक्चर की जो है ना रिप्लेसमेंट, वो सारा कुछ हम इंशाल्लाह करेंगे। तो ये बेसिक्स था फॉरेक्स में, ठीक है। अब प्राइस सेक्शन में बेसिक्स था, मैं बेसिक्स में ही पढ़ा लेता हूँ। लोग एडवांस ट्रेडिंग में ये पढ़ा लेते हैं, बट ये मेरे बेसिक्स में आ जाते हैं। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।